सद्गुरुनाथ महाराज की जय। प्रणाम। आज का ये वीडियो बहुत खास है, खास विषय पर भी है कि पुण्यतिथि आखिर क्यों मनाई जाती है और उसका क्या महत्व है और वो कैसे मनाई जाए। पुण्यतिथि का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे सद्गुरु हैं, गुरु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, संत लोग हैं, जिस दिन देह छोड़ते हैं वो उस दिन को एक पुण्यतिथि के रूप में मनाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन संत, सिद्ध, सद्गुरु, गुरु, जो बड़े सत्पुरुष लोग होते हैं और जिस समय इस देह को छोड़कर महानिर्वाण की यात्रा प्रारंभ करते हैं, वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन उन्होंने अच्छा काम किया, जनमानस के हितार्थ काम किया और परमात्मा से लोगों को जोड़ने का काम किया, भगवत नाम बताने का काम किया। तो ऐसी मान्यता है कि जो पवित्र आत्माएं होती हैं, पुण्यात्मा होती हैं, उनके सद्गुरु होते हैं, पावरफुल शक्तियां ऊपर काम कर रही हैं, वो उन्हें लेने आती हैं और वो जो लेने आती है वो कितना सुंदर, कितना पवित्र और कितना पुण्यकार होगा। तो इतनी सारी पावर, इतनी सारी शक्तियां, इतनी सारी ऊर्जा, इतने सिद्ध लोग इस भूलोक पर आते हैं, उन्हें ले जाने के लिए आते हैं। तो काल पुण्य काल कहलाता है। वो तिथि पुण्य की तिथि होती है। उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, आनंद का काल मनाते हैं। वो सिद्ध पुरुष वो बताते हैं कि संपूर्ण जीवन ऐसा कर लीजिए कि इस देह को छोड़ते वक्त भी आनंदित रहना चाहिए, परमात्मा के स्मरण में रहना चाहिए, यानी आगे की यात्रा सुखद हो, आनंदमय हो। कहते हैं कि अंतमति सोगति, अंत भला सो भला। अब हम इसको क्रिकेट के एग्जाम्पल से जोड़कर देखेंगे। आपको बैटिंग करना है, आपने बैटिंग करी, आप 99 तक तो बहुत बढ़िया काम करते आए, लेकिन 100 नहीं बना पाए। आपके रन कितने कहलाए? 99, लेकिन यदि एक और बना दिया, मतलब अंत यदि महत्वपूर्ण कर दिया तो आपने शतक बना दिया, आप शतक की सूची में आ गए, सेंचुरी की सूची में आ गए। तो एक महत्वपूर्ण पारी आपने खेल ली, ये माना जाएगा। मगर एक नहीं बना पाए, वो महत्वपूर्ण अंत का एक नहीं बना पाए, तो 99 हो गए। अंतमति सोगति, अंत तक टिके रहना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए सद्गुरु ये कहते हैं जीवन का अंत साधना है, मतलब हमारे जीवन का जो अंतिम क्षण है वह भी भगवत नाम में होना चाहिए। हमारी बुद्धि भगवत नाम में तल्लीन होना चाहिए। अंतिम समय कहते हैं कि शरीर काम नहीं देगा, फिर उसकी बुद्धि चलती है, तो बुद्धि से वो विचार करता रहता है। तो बुद्धि जिसमें लग गई वही अगले जन्म की यात्रा वहां से प्रारंभ करने की उसने नींव रख ली। इसलिए अंत साधना है और अंत साधना तभी संभव हो पाएगा जब प्रारंभ साध लोगे। इसलिए संत लोग ये कहते हैं कि प्रारंभ से अच्छा काम करो, मध्य में भी करो और अंत में भी करो, तो बने रहोगे। तो सत्पुरुष ये सिखाते हैं कि संपूर्ण जीवन अपना आनंदित करने के लिए, नाममय करने के लिए भगवत स्मरण में रहना चाहिए, अनुसंधान में रहना चाहिए। सत्संगति में बने रहना बहुत बड़ी बात होती है, सत्पुरुष के पास रहना बड़ी बात होती है। कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए, सत्संगति का रास्ता छोड़ना नहीं, सत्पुरुष का सानिध्य छोड़ना नहीं। ये बड़े सौभाग्य से मिलता है क्योंकि उनके सानिध्य में रहकर हम भगवत स्मरण करते रहते हैं, वो बुद्धि बनी रहती है और संपूर्ण जीवन में वो बुद्धि नाम की रहेगी, तो अंत भला हो ही आएगा। वो सेंचुरी बनाइएगा और सेंचुरी बनाने के लिए प्रारंभ से अच्छी बैटिंग करना जरूरी है, मध्य में भी करना जरूरी है और अंत समय में बुद्धि वैसी बनी रहेगी सेंचुरी वाली ना। संत ने जो कहा, सदगुरु ने जो कहा है उसको मानना है और आनंद में रहकर भगवत स्मरण करना है। तो पुण्य तिथि से हम ये सीख सकते हैं, नंबर 1 कि संत का सानिध्य नहीं छोड़ना, नंबर 2 संत ने जो कहा है उसे नहीं छोड़ना, नंबर 3 उनके साथ बने रहना, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना और आनंद में बने रहना और नाम लेना। जब इन चीजों को आप कर लोगे तो संत का सानिध्य उनके देह न रहते हुए भी बना रहेगा। इस प्रकार से हम पुण्यतिथि में काम करेंगे तो पुण्यतिथि सही अर्थों में सार्थक मानी जाएगी। आप लोग नाम की सेंचुरी लगाएं, यानी कि आनंद की सेंचुरी लगाएं, यानी कि ऐसा काम करें कि चाहे वो प्रारंभ हो, मध्य हो, अंत हो, कभी भी अपनी बुद्धि नाम में बनी रहे, नाम के स्मरण में बनी रहे, सद्गुरु के स्मरण में बनी रहे।
परम संत गोंदवलेकर महाराज जी ने इस संदर्भ में कहा है कि मेरे पास ऐसी युक्ति है कि मैं अपने शिष्यों को, भक्तों को, अपने चहेतों का अंतकाल साध सकता हूँ। ऐसा भी वचन उन्होंने दिया है। तो निश्चित ही रूप से गोंदवलेकर महाराज जी के इस वचन को हम समझें कि उन्होंने कितना सुंदर कहा है, कितना कल्याणमय हमारे लोगों के लिए कहा है। ऐसे संत को हम प्रणाम करते हैं और अपना जीवन नाममय हो, ऐसी प्रार्थना सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज जी के चरणों में करते हैं। सबका जीवन आनंदमय हो और आपका जीवन नाममय हो। भैया आनंदित रहना, यही शुभकामनाएं। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।